और सबसे कहा कि वैसे तो मैं हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते ही हैं, लेकिन इस वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। घर घर में 56 प्रकार के भोग बना करके तैयार। ये बात भगवान कृष्ण भी सुन रहे थे, बलराम भी सुन रहे थे। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, निकल जाऊंगा आराम से, बचा बचा के निकल जाऊंगा। और ये जो खड़े हैं ना वही बीच में रख लो, इनके पीछे रखो, इनके पीछे। ये बाल को पढ़ा दो छोटे छोटे बच्चों को, बस यहीं रख दो। और छोटे छोटे बाल को तुम पीछे हो जाओ, बस अलग हो जाओ रख करके। एक साइड में हो जाओ, भी कथा बहुत है, बैठ जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, आज इधर में कृष्ण बलराम ने सुना है तो उन्हें त्रेता की बात याद आ गई। त्रेता की परीक्षित महाराज, त्रेता की बात कौन सी बात याद आई भगवान कृष्ण को? जो उन्होंने वादा किया था गिरि पर्वत से। ये गिरि पर्वत कौन लाया था, कहां से आए थे और किस समय आया था? त्रेता में जब समुद्र का सेतु भगवान ने बनवाया था तो आसपास के पत्थर कम पड़ गए थे, पर्वत भी नहीं रहे थे। उत्तराखंड हनुमान जी हिमालय राज को लेने गए। हिमालय राज से प्रार्थना करी तो हिमालय राज ने कहा कि हे पवन पुत्र, मुझे तो यही रहने दो, मेरे 8 पुत्र हैं, मेरा सबसे छोटा पुत्र है गिरि, उसको आप ले जाओ, मैं भगवान के अर्पण करता हूँ। जब गिरि को उखाड़ के चले तो गिरि ने कहा कि मुझे कहाँ ले जा रहे? बोले तुम्हें राम के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, मेरे प्रभु की तुम्हें आज्ञा है और तुम्हारे पिता ने मुझे आदेश दिया है। गिरि पर्वत ने कहा तो मुझे मार्ग में मत रख देना, भगवान के दर्शन करा देना। बोले ठीक है। लेकिन जब तक वह बीच रास्ते में आ पाए थे उत्तराखंड से, तब तक शेष पूर्ण हो गया। राम जी ने मना कर दिया कि अब कोई पत्थर पर्वत नहीं लाए। हनुमान जी ने बीच मार्ग में रख दिया। पर्वतराज कहने लगे ठहरिए, पवन पुत्र मैंने कहा था मुझे दृष्टि मत रख देना, आपने वादा किया था भगवान राम के दर्शन कराने को, तुमने न मुझे न इधर का छोड़ा न इधर का। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हनुमान जी बोले हे पवन पुत्र, हनुमान जी ने कहा कि हे पर्वतराज, मेरे प्रभु की आज्ञा थी, मैं तुम्हें लेकर के आया, अब मेरे प्रभु ने कर दिया है मना, इसलिए मैंने तुम्हें मार्ग में रख दिया है। मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दीजिए, जैसा मेरे प्रभु कहेंगे वैसा ही मैं फिर करूंगा। बोले भूल मत जाना। बोले नहीं। हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे, राम जी को दंडवत किया, सारा भेद बताया। तब हंस करके राम ने कहा कि जाओ पवन पुत्र, उसे गिरि पर्वत से कह देना अब तो नहीं, द्वापर तक इंतजार करना होगा। जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण मेरा नाम होगा, जब मैं खुद पूजूंगा और सारे संसार से तेरी पूजा करवा करके तेरी कलयुग में महिमा को बढ़ाऊंगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी तरह हनुमान जी ने उस पर्वत से राज सजा के कह दिया था। थोड़ी आवाज को बढ़ाते रहो भैया, ये बैठ भी जा रही है भैया जी, इसे थोड़ा चेक की हुई रखो। जैसे ही इधर कार्तिक का महीना था, घर घर इंद्र की पूजा का ऐलान करवा दिया और भगवान कृष्ण को वो बात याद आ गई जो उन्होंने पर्वतराज से वादा किया था। तभी ध्यान दीजिए हे माता बहनों भाइयों, आज मैया यशोदा भोजन बना रही हैं। अब भोजन बना रही हैं तो उन्होंने कहा
कृष्ण ने के हे माता या में से थोड़ो वो दे दे, वो भूख लग रही है। मैया बोली लाला जब तक इंद्रदेव की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक भोजन नहीं मिलेगा। अब इंद्रदेव भी देख रहे हैं, क्या हुआ पता नहीं, देखो जरा। हेलो और बोलो हेलो, यहाँ रखो इस जगह। तभी ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, आज भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मैया या में से थोड़ा गोपू दे दे, फिर तू भले ही अपने इंद्रदेव खवा दियो। इतनी बात सुनी मैया बोली लाला ये भोजन झूठा हो जाएगा, इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे, जल में यानी ब्रज में जल नहीं बरसेगा। टवन डालना थोड़ी सी गड़बड़ हो गया है। जय श्री राधे। रात में प्रोग्राम होता जब गड़बड़ हो जाती है, दिन भर में सेटिंग में हो जाता है। मेरी सेटिंग मन छोड़ करो तो ठीक है, अलग दूसरी जगह से माइक दे दिया करो रात वालों को। आज हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, घड़ी बढ़ रही है, बज रही है, दौड़ रही है, कथा बहुत बड़ी है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा 5:30 बजे छुट्टी दूंगा, आरती 5:30 बजे करूंगा। इंद्रदेव देख रहे हैं ये नन्हा सा बालक आज मेरे भी पीछे पड़ गया। अब तक ये ब्रज में नटखटता करता रहा, आज ये मेरे पीछे पड़ गया, मेरी पूजा छुड़वा रहा और मेरे भोजन को झूठा कर रहा। हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, भगवान कृष्ण इंद्र को देख लेते बार बार वज्र दिखाए रहो कि हे बालक यद तूने मेरी पूजा को छुड़वाया, याद दिला दूंगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, इतना जल बरसाऊंगा डुबा डुबा के मारूंगा। भगवान कृष्ण हंस करके उनकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं इंद्रदेव। हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, भगवान कृष्ण से मैया ने कहा लाला ये भोजन झूठा हो जाएगा, जब तक इंद्र भगवान की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तभी भगवान कृष्ण बोले भैया तुमने इंद्र को देखा है कभी? बोले देखा तो नहीं है। तो फिर ऐसे भगवान पर क्या भरोसा करे वो जो देखो ही ना है? अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? अरे ऐसे नहीं कहते, वो भगवान है, नाराज हो जाएंगे। मैं ना जानू भैया ऐसे भगवान है, भक्तों के भोजन खाने से भगवान नाराज है जब वो काय को भगवान है। अब इंद्र सुन सुन करके रोष में भर रहे हो गए, देखो आज कैसी पट्टी पड़ाए हुए। अब एक रूप उन्होंने अपनी मैया के जोरे छोड़ दिया, एक रूप से हर घर में प्रवेश करके बोलो बाल कृष्ण भगवान जो बात अपनी मैया से कह रहे वही सब ब्रजवासी से कह रहे कि देखो ऐसे भगवान से क्या फायदा जो कभी कभी दिखाई भी न दे, कभी देखा भी न हो, रक्षा भी कभी कभी करे, ऐसे भगवान से क्या लाभ है। तभी बाबा नंद आ गए। अरे यशोदा ये कैसी आज माँ बेटा में नोक झोंक हो रही है? मैया गुस्सा को बोली तुमने मुंह पर मुड़ पे चढ़ा लो है, अब कर लो
बात है तुम्हारी। अब जो मौजूरी करने लगो, ये कह रहा कि जा मैं तो भोजन खवा दे, ये भोजन ये प्रसाद है झूठा हो जाएगा, इंद्र नाराज हो जाएंगे, फिर ब्रज में जल नहीं बरसेगा। बोले लाला तेरी मैया ठीक कहती है। इतना सुना है तो भगवान कृष्ण बोले बाबा तुम भी मैया की ओर लेने लगे, तुम भी वही कहने लगे जो मैया कह रही है। अरे बाबा मैं ना जानू ऐसे भगवान को। मैया बोले जाके बात पूछ लो, जाको भगवान कोई और है का जो कौन से भगवान है मानतो है। बाबा नंद हंस के बोले लाला तेरा भगवान कोई और है का। बोले हाँ बाबा मेरा भगवान तो सदियों का भूखा पड़ा, बेचारा बड़ा असहाय है। और बाबा एक बात मैं विनय करूं भैया, मैं तो बाबू जानू, बाबू भगवान मानू जो तुम पे मांग मांग के भोजन खावे और भोग लगावे, तो तुम बाबू भोग दियो, और नहीं तो अपने वापस ले आके फिर वह इंद्र देव ये खवा दियो। तो लाला वो कहाँ तेरो भगवान। बोले जो करो मथुरा के परे में। मैया बोली कितना बड़ो है कि 7 कोस की एरिया में पड़ो है। मैया बोली तो बहुत बड़ो है। अब तो बिन्ने हे राजन परिषद नया चमत्कार सुना है, पूरे ब्रजवासी खुशी से फूला अंग नहीं समाया। अब तो इंद्र छोड़ करके और गिरी की पूजा के लिए सबने अपनी अपनी गाड़ी में सामान रख लिया। आज सारा ब्रज इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायका मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अब खाड़े एवे की कौन है कह दी तुम तो बचो हो जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। कोई नहीं ओ भैया हमारा खेले भैया हमारा खेले वो तो भाई घर को जा रहे हैं। तो हमारी बात है ना, हमारी बात है एक तरफ बैठे रहेंगे, पहले माँ बहने हमारी पूजा कर जाएंगे, उसके बाद खड़े होना, ठीक है। मन में नार सभी हर्षावे, मन में नार सभी हर्षावे, नाच गावे मंगल गावे, नाच गावे मंगल गावे। अरे पशु उपमा को खातक गाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
की करिए करैया मटकी भर ले जाऊंगी दहिया मटकी भर ले जाऊंगी दहिया संतन नोट जमाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान मैं तो कुंवर धन पूजाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। और जैसे ही थार उठाया बाबा नंद ने अब पर्वती कैसे पटिया दोनों उठी बोला गिरिराज महाराज की और कृष्ण भगवान की कि मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर तुम हो जाए ओ मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर तुम हो जाए मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर तुम हो जाए ओ मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर तुम हो जाए एक साइड खाली कर दें एक साइड खाली कर दें पीछे देखो ये कैमरा के पीछे ये कैमरा इस साइड हो जाओ सभी लोग। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को हो जाए लाला कन्हैया गिरवर को हो जाए रयोरी हो मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को हो जाए रयोरी। मैया यशोदा जी को लाया हो जाए रयोरी हरि बोल। पूजत कनाई एक रूप से पूजत कनाई एक रूप
से पूजत बनाई, लीला हरि की जान न पाई, लीला हर की जान न पाई। एक रूप नटवारा कृष्ण में गोकुल लाए हरि। या यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को मोजाए रयोरी। बोले गिरिराज महाराज की। यार दीजिए सभी माता बहनें ध्यान दे करके सुने। और हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, ये 15 मिनट का समय है और 15 मिनट में पूजन हो जाना चाहिए। उसके बाद कथा शेष है, कंस का वध भी आदि इसलिए कोई निकल पूजन के न रहे। और जय हो। गोवर्धन महाराज महाराज जय माते मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे डाला, एक एक घोटू जमा दिया सीने पे, एक एक घोषा का प्रहार किया कृष्ण बलराम ने। इस तरह मुस्तिक चारूढ़ को अंत किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कंस भागना चाहता है, लेकिन कंस से पहले भगवान कन्हैया पहुंच गए। मामा कहाँ जाने की सोच रहे हो? सीने से नहीं लगाओगे, अग्नि नहीं बुझवाओगे? अरे आओ देवकी नंदन आओ। जैसे ही कन्हैया पास पहुंचे तो जब से तलवार ज्ञान से बाहर के कन्हैया के ऊपर वार किया। एक कन्हैया के 2 कन्हैया हो गए, दूसरा वार किया है 4 कन्हैया हो गए, तीसरा वार किया अब तो 8 कन्हैया हो गए। चारों तरफ से घेर के खड़े हैं गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो कंस सिंहासन पे बैठ गए। कन्हैया आ जाओ हमारे पंडित जी के पास, जल्दी आ जाओ कन्हैया। कहाँ है भैया कन्हैया? अब भैया चला के देने का। देखिए अब ज्यादा बेईमानी मत। ये कन्हैया स्वरूप कंस को मारने के लिए तैयार हैं। और जब कंस मारा जाए, मार दे, तभी कृष्ण का नाम लेकर के जय जयकार करके तारी सब लोग हो जाएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, जब कंस से मारे जब आज जैसे ही कदम चो उसके नीचे से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, छोटे छोटे बाल। बाकी भक्त बैठ जाए, ये खड़े ना हो। बाकी सब है, जितने भी हैं ये सब नहीं, जो है इतने ही काम लगे, बाकी सब बैठ जाए। बैठ ही रहे माता बहने, कोई खड़े ना हो भी। अरे लाते कमारिए भैया कंसु गिरो धरती पे, लाते कमारिए भैया कंसु गिरो धरती पे।
करके धरती पर घसीट दिया, क्योंकि उन्होंने कंस ने भी देवकी के केस पकड़ के धरती में खींचा था। आज भगवान कन्हैया ने उसे दिखाया और फिर छाती पर पैर जमा दिया, पदम सिद्ध दिखाया और गौर कीजिए, तैयार हो जाओ कन्हैया। एक ही भूषा में फूटनी चाहिए जिसमें प्रारंभ होने चाहिए। अरे गिट्टा ले लो, अरे गिट्टा दे दो हाथ में भैया। काय को कन्हैया की बेइज्जती कर रहे हैं। मटकी पक्की है, हाथ में लग जाएगी, लेकिन वे भगवान हैं। बोलो कन्हैया लाल की। और ये और ये कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कंस स्वर्ग उलोक पधारो, स्वर्ग उलोक के भारो। अरे स्वरूप भैया कंस के रोदन कमानी है, भैया कंस के रोदन सभी प्यारे तुमको बनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ, प्यारे तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कटवाते पे सोए प्यारी बंसी मेरो मनो कोए, प्यारे जग में मनो में बसाओ, आगे हरि तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को दर्शन पाऊं, शिवा तेरे हरि तेरी आरती गाऊं। व्यासदास से नाथ आपो, व्यासदास से नाथ आपो, सुख दुख जीवन साथ आपो, सुख दुख जीवन साथ आपो। युग लक्ष्मी के बड़े बड़े आओ, शिवा के हरि तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे जगे नन में बसा, शिवा के हरि तेरी आरती गाओ। हर भोरे भोर करुणा अवतारम, संसार सारम भुज बेश सदा वसंत हृदय भवां भवानी वैष्णव नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं श्रीमते, त्वमेव सर्वं श्रीमते, त्वमेव सर्वं। बड़ी श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोविंद भगवान की, राज महाराज की, श्री अवध रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, तेला मैया की, काली मैया की, नव दुर्गाओं की, सनातन धर्म की, गौ माता की, व्यास भगवान की, संत समाज की, ब्राह्मण समाज की, सभी कुल पुरोहितों की, कथा श्रोताओं की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव। ओम पार्वती सभी प्रसाद ले चालू हो
अहंकार कर अजी यार लंडक पट फोटो के जाते ये वीडियो वीडियो बनता है खेल कर दांगे बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मोरी, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यारों में, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यारों में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यारों में, ऐसी हालत हो गई मोरे सावरिया के प्यारों में। जीत की मुझको खुशी नहीं, जीत की मुझको खुशी नहीं और दर्द नहीं मुझे हार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यारों में, ऐसी हालत हो गई मोरे सावरिया के प्यारों में। गलियन ढूंढत डोलो कोई बता दे सावरिया, कहाँ छुप गया लेकर के दिल मैं तो हो गई आवरिया। गलियन गलियन ढूंढत डोलो कोई बता दे सावरिया, कहाँ छुप गया लेकर के दिल मैं तो हो गई आवरिया। केवल चैन मिले इस दिल में, केवल चैन मिले इस दिल को बस तेरे दीदार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यारों में, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यारों में। कोई कहता है पागल, कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई। ताने सुन कर के भी खुश हूँ उससे मिला दे मुझे कोई, ताने सुन कर के भी खुश हूँ उससे मिला दे मुझे कोई। तेरे प्यार का मारा ये दिल, तेरे प्यार का मारा ये दिल लगता नहीं संसार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यारों में, ऐसी हालत हो गई मोरे सावरिया के प्यारों में। नहीं चाहिए कुछ भी हमको ना कोई फरियाद है, अपनी प्रीत पुरानी मोहन हमको तो बस याद है। जीत गई हो मैं मनमोहन, जीत गई हो मैं मनमोहन प्रेम के इस व्यवहार में। ऐसी हालत हो गई मोरी, ऐसी हालत हो गई मोरे सावरिया के प्यारों में, ऐसी हालत हो गई मोरे सावरिया के प्यारों में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर
चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया दे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया दे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया दे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया दे प्यार। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक ने चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणों की ओर। आदरणीय भागवत बंधुओं महत्व बहनों संत समाज, यहाँ के लताओं बताओ तो विराजमान देव देवता, समस्त ग्रामवासी भक्तगण, माता बहनें श्रोता हो, ब्राह्मण समाज, समस्त क्षत्रिय समाज, सबके लिए व्यासपीठ से एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे, एक और बोलो राधे राधे। आज कथा का अंतिम दिवस है, कथा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। रोजिना के नियम के अनुसार माया मोह से परे होकर के भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए अपने मन और जिह्वा को पवित्र करें। मेरे भागवत बंधु, ये दुनिया आनी जानी है और किस पे हम कल्पना करें कौन चीज हमारी है। अब तुम अपने दिल में झांक के देखो कि जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो फिर है क्या तुम्हारा, जिस पे हम अभिमान करें उसे ताबी के साथ कह दिया हमारा। ये शरीर भी भगवान की जो ही अमानत है वह उसी की है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लेकर के मर्यादा सिखाई। भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत में आकर के द्वापर में प्रेम सिखाया, जिसकी आप कथा श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए कहा है कि छोटा सा थोड़ा सा जीवन है, कहते हैं सतयुग में 1000 वर्ष की आयु थी इंसान की, त्रेता में रही 500 परिषद जी, द्वापर में रह गई 250 और इस कलयुग में तो केवल 120 वर्ष बताया है श्रीमद् भागवत में, लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है। पहुंचता वही है जो भगवान का प्रिय भक्त है और सबको प्रेम बांटने वाला है। इसलिए इस भजन के माध्यम से श्रवण करें आप सभी। आरे हंस खेल बखत कट जाएगा, इस संसार में आए हो तो हंसो खेलो और हंसाओ, दुश्मनी किस बात की। आरे हंस खेल बखत कट जाएगा, जन को कित को रमी जाएगा। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा, जन को कित को रमी जाएगा। जय हो।
रूप में, इसलिए सबसे प्रेम बांटो और भगवान का प्रचार करो। क्यों प्रेम भाव है इस दुनिया में, अच्छी बोलो तुम वाणी। प्रेम भाव है इस दुनिया में, अच्छी बोलो तुम वाणी। अरे खाए लो पी लो मौज उड़ाए लो, थोड़ी सी है जिंदगानी। खाए लो पी लो मौज उड़ाए लो, थोड़ी सी है जिंदगानी। अरे ये धरो यही रह जाएगा, जाने होगी कपूर। अरे हंस खेल वक्त कट जाएगा, जाने को कपूर में जाएगा। और कहा है भागवत प्रेमियों माताओं बहनों, अरे कहा लेके तू आयो जग में, कहा लेके तू जावे गो। कहा लेके तू आयो जग में, कहा लेके तू जावे गो। परीक्षित जी क्या लेके आए हैं इस संसार में, हैं? जो कुछ लिया है यहाँ से लिया है, वहां से तो खाली आता है। इकट्ठा किया तो यहाँ किया। केवल ये मानव शरीर है, ये भी नहीं जाता। ये वस्त्र भी उतार के फेंक दी जाती। जैसे आए हो और वैसा ही जाना है, फिर घमंड किस बात का मेरे भाई। अरे कहा लेके तू आयो जग में, कहा लेके तू जावे गो। कहा लेके तू आयो जग में, कहा लेके तू जावे गो। मुट्ठी बांधे आयो जगत में, हाथ पसारे जावे गो। मुट्ठी बांधे आयो जगत में, हाथ पसारे जावे गो। एक चीज जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाने वाला। अरे तेरा करम संग ही जाएगो, जाने गोविंदपुर में जाएगो। अरे हंसी खेल वक्त कट जाएगो, जाने गोविंदपुर में जाएगो। ध्यान करो मेरे भागवत प्रेमियों माताओं बहनों। जाने के बाद नाती बेटा और तेरी मैया, रोवेगी तेरी घरवाली। नाती बेटा और तेरी मैया, रोवेगी तेरी घरवाली। क्यों रोएंगे? अच्छा कर्म किया है, पैसा कमाया है, इकट्ठा किया है। और यदि बुरे कर्म है ना, तो परीक्षित जी जाने के बाद घर वाले तो क्या, पड़ोसी भी लात नहीं मारते, कहते जल्दी ले चलो जाते। खाना पीना ना बने वो जल्दी ले चलो, ये बर्बाद है। अरे नाती बेटा और तेरी मैया, रोवेगी तेरी घरवाली। नाती बेटा और तेरी मैया, रोवेगी तेरी घरवाली। सोने जैसी तेरी काया, अग्नि में जल जावेगी। सोने जैसी तेरी काया, अग्नि में जल जावेगी।
हसी अपनी हसी रही जाएगो जाने वो कितपुर में जाएगो। अरे हंस के जब कट कट जाएगो जाने वो कितपुर में जाएगो। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, सनातन धर्म की, संत समाज की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की, शंकर भगवान की, बजरंगबली की, सभी श्रोताओं की, सभी माताओं की जय जय श्री राधेश। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे हमारे पंडित जी के मुखारबिंद से। भगवान श्री कृष्ण हो या मेहमान हो, इन्हें भोजन कराओ, भोजन कराने के बाद बरका देते हैं दक्षिणा। बगैर दक्षिणा के तो भोजन का मतलब होना है, करायो न करायो एक बराबर। पंडित जी को सुंदर सी धोती भेंट किया और भोजन दिए कराई दई एक पंडित को धोती। अरे टोपी है अनमोल लटकी रे जगह जगह मोती। अरे टोपी है अनमोल लटकी रे जगह जगह मोती। और कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, और ध्यान दीजिएगा, एक टोपी रख दई सर पर, पंडित जी के बाल में मोती टक रहे मोती। पंडित जी तो माला माल हो गए, दक्षिणा ही दक्षिणा। पंडित जी देख रहे, अरे अनरखी पंडित कुंडिया, अरे अनरखी पंडित कुंडियो। और कर में कंचन कड़ा हो लसेरो पंडित को ही हो। अरे कर में कंचन कड़ा हो लसेरो पंडित को ही हो। एक कुलो को सोने को खड़ुआ पंडित जी के हाथ पर रख दो, ये हमारी तरफ से भेंट है आपकी। पंडित जी वह टटोरे के देख रहे, कंठ पट्टे के बोले, हम तो बेटिया सो मने कर रहे, हम तो माला मालूम है। बड़े बाबैया पंडित जी कह रहे हैं, कन्हैया हम तो भूल ही गए। अरे ला वो चिट्ठी कहाँ है, अब देव ना। चिट्ठी निकाल के दैव कन्हैया ने चिट्ठी अपने भैया बलराम के लिए वहीं छोड़ दी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
पंडित जी बोले ले 5 तो ले जा में का लिखो है। हमने या कुछ जवही बाँच लो जब हमारे लिए जो चिट्ठी लिखी जा रही है। अब आप चलिए। अरे उठाए लो मुरलीधर कोड़ा, पलकी करी न देर जोड़े गए रथ में 2 घोड़ा। रथ तैयार कर दिया, रात्रि का समय है, 700 कोस की बात है, एक ही रात है, दूसरी रात ना हटे। पंडित जी बैठ जाओ। ओहो पंडित जी इतनी जल्दी रथ में बैठे गए। ध्यान दीजिए। अरे विप्र रथ में बैठायो है और चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो है। अरे चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो है। मेरी माता बहनों, घोड़ों में चाबुक मारियो, रथ ऐसे उड़ो जैसे हेलीकॉप्टर उड़े। अंधेरी रात है, पंडित जी देख रहे को नीचे को वो अगल बगल को, हम बाका का कुछ दिखाई दे रहा हूँ, अधपर उड़ रहा हूँ। पंडित जी के पेट में जाड़ो कुछ। पंडित जी मन में सोच रहे हैं कि या को रथ तो अधपर उड़ रहा हुआ कन्हैया को, आज धरती पे चल तो मोई सवर हो तो या में से एक घोड़ा हाय बिगड़ गए हो तो मैं ना पहुंच रहा। रथ उल्ट पुल्ट है गो, मैं गिर जाऊंगा मर जाऊंगा। अब कन्हैया रथ हाँक रहे आसमान में उड़ रहा। ध्यान दीजिए। पंडित जी के मन में बात आ गई कि जामे ऐसी ऐसी शर्त है, जाने सोगतों को बुलाए लो, सोने चांदी हीरा जवाहरात से माला माल कर दो। रथुआ पर उड़ रहा हुआ है। अब जामे ये तो देख लो और कौन से शर्त हैं। ध्यान दीजिए। एकदम पंडित जी बोले कन्हैया क्या बात है, जरा रथ रोक लो। क्यों रोक लो ना? अरे शाम मेरे दिल धुक पुक होती। पंडित जी कह रहे हैं ओ कन्हैया, कन्हैया मेरे दिल धुक पुक होती, तुम रथ कूले लौटाई रही गई खूंटी पे धोती। तुम रथ कूले लौटाई रह गई खूंटी पे धोती। आज भगवान कन्हैया ने रथ को अध पर रोक दिया। अध पर। अब पंडित जी देख रहे, अब धरती दिखाई दे रही हो तो अंधेरा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। रथ पीछे को लौटाए ले। बोले क्यों? हमें जल्दी में ध्यान न रहो, हमारी धोती खुटी पे टंगी रह गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारी धोती टंगी रह गई है। हाँ हम तो भूल ही गए जल्दी में। के सुने विप्र के बिन बात, तब हंस कर श्याम कही, और 350 कोस द्वारिका पीछे छोड़ रही। पंडित जी अब
अरे जो हम लौटे द्वारिका जामे, देर बहुत हो जावेगी, और प्राण ने प्यारी रुक मेरे मोह फिर न मिलने पावे। आज ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधु, भगवान कह रहे हैं तुम्हारी एक धोती रह गई। बोले हाँ, एक धोती के बदले में पंडित जी रह गई तो रह जान दो। अरे एक धोती के बदले में दो चार तुम्हें दिलवावे वो, अब ना जाओ लौट के पीछे में तो कुंडल जो कही कन्हैया ने कि मैं तो कुंडल पर पूजा पीछे न जा रहा। पंडित जी बोले कन्हैया मेरी सुन लो। क्या बोले? अरे तो और चारी कोई ना चाहिए। पंडित जी कर रहे पड़े गए कि तो और चारी कोई ना चाहिए, धोती वही मंगावे वो, जो नहीं मानो बात श्याम तो अपने प्राण गवावे। पंडित जी बोले न दो चाहिए न चार न 10, धोती लंगो तो भैये, और न तुम मेरी बात मानो तो ब्याह रथ में तो कूदू सुहाना ब्याह है जाओ। कन्हैया बोले रुको रुको पंडित जी रुको, ऐसा समझ करिए पहलो ब्याह है में जा रो ब्रह्म हत्या दे फिर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो पंडित जी। क्या करे? आंखें बंद करना। आंखें बंद करवे को ना लो। पंडित जी के पेट में जाना मुझे बोलो कहते जी जादू करो। रथ समय तोड़े गो छोड़े गो मोए, पहले तो मतलब वो सुजाने बुलाए लो, अब घर कैसे पूछोगे? पंडित जी क्या सोच रहे हो? हम ऐसा नहीं करेंगे जो तुम सोच रहे हो। तो आंखें क्या को बंद करा रहे हो? आंखें न्यू बंद करा रहे हैं पंडित जी। जो रथम तेज हाँक के लाए हैं, या से 10 गुना तेज पीछे हाँकेंगे। हो सकता है तुमसे नहीं देखा पर अटैक पड़ेगा तो हत्या मोइए लगेगी। बोलो कृष्ण भगवान। तो कितनी देर की आंखें बंद करो और खोलो। हटरे की ध्वजराज की माया नहीं फैलाए, हाथ बढ़ाया श्याम ने शुद्ध होती वही। लो पंडित जी आगे खोलो, पहचानो जो बोइए का दूसरी है। पंडित जी टटोरे पे देख रहे, हाँ हाँ कन्हैया बोलते क्या करे अब बताओ। जल्दी में चलो हमारी बिटिया मत जानी। अच्छा सबते नहीं मर रही है, घंटा से खड़े करे। गौर कीजिए हे मेरी माता बहनों, मेरे भागवत बंधु। सुखदेव जी कहते हैं कि आज इस तरह भगवान ने रथ हाँक्यो और जो रुक्मिणी जी ने लिख दिया था वही रथ गिरजा जी के उस बगीचे में जहां मंदिर बना था रथ पहुंच गया। उधर बलराम जी को मालूम हुआ, परिषद जी तो द्वारपालों से बड़े नाराज हुए। कन्हैया ने हमें खबर तक नहीं करी, रात्रि का समय है। आखिरकार रथ लेकर के गए तो गए कहा, कौन आया था? बोले कि पंडित जी आए थे। कहां से? कुंडलपुर से। अच्छा पंडित जी आए तो उनको भोजन कराया था? बोले कराया था। कहाँ? चलो उनको भी ले चलो। जहां भोजन कराया था वहीं जाके द्वारपाल ने कहा यहाँ भोजन कराया था, वहीं कन्हैया ने चिट्ठी छोड़ दी।
और रुक्मणी ने भेजी और चिट्ठी को उठा के बलराम जी ने चिट्ठी को बांचा और कहने लगे, वाह कन्हैया वाह, इतनी भी फुर्सत नहीं तुम्हें? अरे हमें तो कम से कम बुला लिया होता, बर्री एक दूल्हा दो, झगड़ा तो होना ही होना है। वहां से प्रस्थान किया है, इधर जन्माशो है, इधर नगर है, बीच में बगीचा है। वहीं जाकर के बलराम जी ने अपनी सेना को ठहरा दिया और कृष्ण से जाके भेंट किया। बोले, कन्हैया इतनी भी तुम्हें टाइम नहीं थी मुझे बुलाने की? बोले, मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी वहीं छोड़ दी थी, मुझे मालूम था कि तुम आओगे। हाँ कन्हैया, मैं आ गया हूं, चिंता मत करना। जैसे ही रुक्मणी आए आप रथ में बैठा करके सीधे द्वारका प्रस्थान करना, बाकी सेना को मैं देखूंगा। आज इस तरह ध्यान दीजिए, पंडित जी को भेज दिया है, कन्हैया ने जाओ रुक्मणी जी से खबर कर देना कि हम आ चुके हैं। आज सभी सहेली रुक्मणी की कन्हैया की याद में शिशक रही हैं। हे परिषद महाराज, सभी सखियां कह रही हैं कि बहना अब भूल गया कन्हैया, भूल गया पंडित जी है, बहना पहुंचे होंगे, नहीं जाने कहां होंगे, क्या महीना में पहुंचेंगे, कब आएंगे, तब तक तू बैठी रही वैसे, भले ही रो रो के मर जा। आज रुक्मणी कहती है, बहना हो मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल को मैं अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। आज रुक्मणी का बेहाल है माता बहनों भाइयों, कन्हैया की याद में रो रही हैं और उनकी जो सखियां हैं उन्हें बार बार समझाती हैं और कहती हैं, बेशक बहना तू रो रो के मर जा, न पंडित जी आज पहुंचे न कल पहुंचे, पंडित जाने कहां होंगे। आज रुक्मणी बोली, बहना हो कि बहना अब जी कर कहा करूंगी, आज रुक्मणी ने सखियों की जेठ भर के रो रही है, अब मेरा जीने का मन जी के कहा करूंगी, बिना श्याम की नाही रहूंगी। अरे बिना भाई बहना मोती मरूंगी, पर सुसपाल को नहीं करूंगी। इतने बात कह पाई थी रुक्मणी जी ने रो करके, जब तक तो पंडित जी दाखिल हो गए और जैसे ही निगाह, क्योंकि रुक्मणी जी की निगाह वहीं टिकी दरवाजे पे जाए के पंडित जी गए और पंडित जी को देखते ही रुक्मणी को एकदम से होश आया, सब सखियों को छोड़ के भाग करके पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी और सब सखियां देख रही, पंडित जी ने गोल बात कह दे कि बिटिया तेने चिट्ठी में लिख दो वे वहीं होंगे, बोलो वृंदावन जाती लाल की। अब इतना सुन करके रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई
बोली बेना हो क्या है, देखो ना अब तुम मेरे पास आओ जल्दी से दौड़ के, क्योंकि मेरी मैया गिरजा का पूजा का समय हो गया है। कि विप्र की सुनिए वाणी माना हरसाइए, विप्र की सुनिए वाणी माना हरसाइए, विप्र की सुनिए वाणी माना हरसाइए, विप्र की सुनिए वाणी माना हरसाइए। वाणी को बुलाए जाने चौकी डरवाइए, वाणी को बुलाए जाने चौकी डरवाइए, निर्मल सखी बात तो बुलाइए। झटपट से स्नान बनाया, श्रृंगार बनाया, थार सजाया पूजा के लिए, चौमुख दिवला जोर करके रख दिया। सखियों से कहा बहना चलो, अब सुबह का वक्त होने जा रहा है। परीक्षित जी गिरजा पूजने के लिए जा रही हैं अपनी सखियों को साथ लेकर के। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इसी तरह भगवान विष्णु ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए थे तो माता लक्ष्मी सीता स्वरूप जन बन के पहुंची थी। कहाँ? जनकपुर। तो उनकी पहली मुलाकात उस अवतार की कहाँ हुई थी? पुष्पवाट के युग में। ध्यान दीजिए परीक्षित जी, इस द्वापुर में पहली मुलाकात लक्ष्मी से होने जा रही है। कहाँ? गिरजा जी के भवन। आज सभी सखियों को लेकर के गिरजा जी के बगीचे में प्रवेश किया। चारों तरफ देखा, कहीं नजर नहीं आए, लेकिन मंदिर के पीछे रथ टिका हुआ था जिसमें भगवान कृष्ण बैठे थे। सब सखियां लेकर के गिरजा जी के मंदिर में प्रवेश हो गई। आज गिरजा मैया के सामने जाकर के आंचल फैला करके थाल को रख दिया है और मैया से भिक्षा मांग रही कि हे गिरजा माता, सबको वर देने वाली मां, आज मेरी भी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर। ध्यान दीजिए, सभी सखियों से कह दिया है सभी जो सखियां उनके साथ गई थी उन्हें कह दिया है कि आंखें बंद करके मेरे लिए कुछ गिरजा माते मांगना। उनमें से एक सखी चुपचाप निकल के और भाई रुकम के पास पहुंची कि भैया बहन गिरजा पूजने गई है स्नान करके। बोले अकेली गई है कि नहीं? नहीं, सखियां साथ हैं। तो ध्यान रखना, बलराम और कृष्ण कहीं पे भी नजर कोई आए, जगह जगह हमारे सिपाही लगे, हमको सूचित करना। बोले ऐसा ही होगा। चारों तरफ सिपाही सेना लगा दी। लेकिन गौर कीजिए, इधर गिरजा जी के भवन में पूजा कर रही है कि गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। कंचन थार कपूर की बाती चौमुख दिवला जो। कंचन थार कपूर की बाती चौमुख दिवला जो। गौरा माँ की करी आरती लगी शाम से डोरे। मोए पर गई कृष्ण मुरारी हरि को ध्यान लगाए गई। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई।
ने एक पुष्प गोदी में डाल दिया। बोलो गिरजा मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। उसी क्षण भगवान कृष्ण रथ में से उतर के मंदिर में प्रवेश किया। आज कान में जाके चुपचाप से कह दिया, आंखें खोलो, मैं आ चुका हूँ। ताली बजा करके जरा स्वागत करें भगवान कृष्ण का और माता हो। गौर कीजिए, आज रुक्मिणी जी ने जैसे ही भगवान श्याम को देखा उसी क्षण उनके चरणों में गिर पड़ी। हाँ, श्री कृष्ण ने आए वहां पर दीने दरस दिखाए। अरे श्री कृष्ण ने आए वहां पर दीने दरस दिखाए। अरे श्री चरण ने भैराई रुक्मिणी हर ने उठाई लई, हर ने छाती लई लगाए तीर रुक्मिणी की दूर भई। गोरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आए गई। ध्यान दीजिए परिषद महाराज, मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं रुक्मिणी, रोने का समय नहीं है, आप शीघ्र कीजिए। श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रही गे। श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रही गे। अरे जल्दी रथ में बैठ जाओ, अब क्यों कर रही हो खड़ो रथ, चल मेरे को तैयार के अब तो देर लगाई रही। गोरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई रही। हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी को और ले गए, रथ में बिठाल करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। बोल को द्वारकाधीश भगवान की, लक्ष्मी मैया की। अब जैसे ही भैया गुनुन गुनुन जो मंदिर में है रही ना, वो सब बंद है गई। सब सखी सूरदास बन के ठाड़ी गिरजा को ध्यान लगा। एक सखी बोली, बहना तब ते तो गुनुन गुनुन है रही, अब बंद है गई है। आंखें खोलो, देखो तो सही आखिर का है रहो है। अब देखो तो रुक्मिणी सबके साथ में से गायब। सब सखी बोली, हमें तो पहले ही मान गई, लेकिन बहना हम समझ नहीं पाई। मंदिर से बाहर निकल के देखा, रुक्मिणी जी जा रही हैं, सखियों को हाथ जोड़ के कहा, बहना हो हमारी राम राम, और हमारे भैया से जाके हमारी ओर से राम राम कह देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सब सखियां दौड़ पड़ी, रुकम दरवाजे पर सुष्पाल, जरासंध, सभी योद्धा। सखियों ने कह दिया, भैया तू तैयारी करते रही हो, बाराती करते रही हो, क्या हुआ? अरे कृष्ण आए, बहन को मंदिर से लेकर के और द्वारका प्रस्थान किया है। रोकम सुष्पाल दोनों दौड़ पड़े हैं, नगर के नहीं जाएगा। देखते उस कुआरिया को। जरासंध कहने लगा, चिंता मत करना, मैं सेना को लेके आ रहा हूँ। क्योंकि भाई अस्त्र शस्त्र से गए, वो बारात बन के थोड़ी गए, वो तो सभी हथियार ने लेके गए। दोनों बारात लेके तैयार, अस्त्र शस्त्र उठाए। उधर भगवान के पीछे, कृष्ण के पीछे रुकम सुष्पाल दौड़ के जा रहे हैं। भगवान ने रथ धीरे धीरे हाँकना शुरू किया। बलराम ने देखा, दो है अभी तो बारात ना आ रही, दो है, इन्हें जान दो, इनके लिए तो कन्हैया बहुत है। अब ध्यान दीजिए, हे माता बहना भाइयों, जैसे जैसे रथ नजदीक आया, अब दोनों के दोनों गाड़ियों की बौछार करने लगे कृष्ण के ऊपर। रुकम कहता है, ठहर जा, ठहर जा, वो ग्वारिया ठहर जा, गाय चराने वाले।
शिशुपाल कहता हो माखन चोर, अब तक तो लूट लूट के माखन खाया, स्त्रियों के वस्त्रों को चुराया, अब तू नारियों का भी हरण करने लगा, तुझे दंड अवश्य मिलेगा। भगवान ने रथ को रोक लिया। आज इधर से तीर पर तीर चलाने लगे। भाग्य कहां जाएगा रे, रुकम कहना है ए ग्वालिया, भाग्य कहां जाएगा रे, लियो अब चोर पकड़ के, भाग्य कहां जाएगा रे, ओ भाग्य कहां जाएगा रे, लियो अब चोर पकड़ के। लेके बान रुक महंकार, तक तक बान कृष्ण की मार, लेके बान रुक महंकार, तक तक बान कृष्ण की मार, अरे नहीं बच पाएगो रे, ओ नहीं बच पाएगो रे, लियो अब चोर पकड़ के, भाग्य कहां जाएगो रे, ओ भाग्य कहां जाएगो रे, लियो अब चोर पकड़ के। आज भगवान कन्हैया ने बाणों पे बाण देखे। उसी क्षण श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, चक्र सुदर्शन को आह्वान किया। भगवान कन्हैया ने, श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणन कोई असर नहीं आया, श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणन कोई असर नहीं आया। और कहने लगे हे रुको, भाई ने जागो रे, हो भाई ने जागो रे, तुम आगे बढ़ो सबर के, भाग्य कहां जाएगो रे, ओ भाग्य कहां जाएगो रे, लिया चोर पकड़ के। अब ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बार बार शिशुपाल पीछे को देख रहा हुआ कि वो सेना ना अभी तक आए नहीं, बराती बन के गए, लेकिन वे तो बलराम ने घेरे, एक को भी कहीं निकलने नहीं दिया, रथ गज घोड़ा सबको तहस नहस कर दिया। जरासंध वहां से भी पैदल भाग गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ध्यान दीजिए, इधर शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली दे रहा है और कन्हैया हाथ में गिर रहे हैं। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 40 और रहेगा जी। रुकम बोले ये क्या हो रहा है? बोले इसके दिन गिर रहा हूँ, जो मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है आज ये पूरा कर दे तो मैं अभी इसका अंत इसी समय कर दूं। अब तो पैर उखड़ गए शिशुपाल के, को नजर ना दी। शिशुपाल पीछे को भगन लगो। रुक्मणी बोले, रुकम बोले तुम कहाँ जा रहे हो? जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आने दो कृष्ण को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब तुम भाग रहे हो। भैया अब तुम जानो मैं तो चला। शिशुपाल वहां से भी भाग गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। रथ से नीचे उतर गए कन्हैया। अब युद्ध होता है कृष्ण और रुकम का। गौर कीजिए, हार और रुकम भाज के आयो,
ध्यान दीजिएगा। हारो रुकम भाज के आयो, जे तो मन में अति पछतायो। हारो रुकम भाज के आयो, जे तो मन में अति पछतायो। अरे बड़ो ही दुखी आयो रे, ओ बड़ो ही दुखी आयो रे। तुम आगे बढ़ो सबर के भाग का जाए गोरे, ओ भाग का जाए गोरे। यो अब चोर पकड़ के आज एक ही गदा का प्रहार किया है रुकम के सीने पर। भगवान कृष्ण ने नीचे गिरा दिया, छाती पे पैर जमा दिया। दूसरा गदा का प्रहार करने को हुए, रुक्मणी जी भाग करके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु ठहरो, आखिर मेरो भैया है, या कि प्राण बकस दो या मारो मत। ये होता है बहन भाई का प्रेम। ध्यान दीजिए माता बहनों, भैया चाहे कैसा होए, लेकिन बहन कठोर कबू ना होए, भैया कठोर बन जाता। परीक्षित महाराज, आज हमने देखा है, इस युग की बात कर रहा हूं, घर में 4 पुत्र हैं और चारों के ब्याह गए, बहुएं आ गई हैं, इनके बीच में एक बहनी। तो सावन सनु ने बहन जाती है तीज तो आ रखो, तो अपने अपने आदमी ने पकड़ के बैठ जाते हैं। संजय को कहा है, सुन रहे हो? बोले हाँ, का बात है? बोलती आई बहनी आई है, हमें मालूम है। तो भाई कछु दियो तो हमें पूछ के दियो, का दे रहे हो? अब देखो ये बातें होने लगती हैं आज के युग में, कि पूछ के दियो हमें। लेकिन भैया फिर भी बहन अपने बहन को छुप करके, अपनी पत्नी के भय से छुप करके उसे भेंट करता है और कहता है, बहन अपनी भाभी से मत कहिए, नहीं तो अर्र करेंगे। ऐसे ऐसे भैया हमने देख लिए। आज परीक्षित महाराज, वो माँ बाप जिन्होंने अपने संतान को पैदा किया, पलाया लिखाया, उन्हें योग्य बनाया, नौकरी पे जाने के बाद विवाह हो गया, दुल्हन घर में आ गई। हर माँ बाप सोचता है कि मेरी सेवा होगी, लेकिन बाप खड़ा है चौखट पकड़ के दरवाजे पर, और मैया आंगन में खड़ी है। नौकरी पे ते आए रहो को, वो बेटा ते पढ़ाओ लिखाओ तब खर्च करो माँ बाप ने, ऊपर हटा पे ठाड़ी है भाई घर भाई। तो मई ते आंख नहीं, आंख हिलते डर पाए रही है कि वो तो कौन जाइयो सीधो। अब बेचा पानी पानी है गो, न बापते मिलो न मेहताई ते मिलो, सीधो चलो गए। जिस बाप ने लाखों रुपए अपनी संतान के लिए खर्च करा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो आज एक पैसा अपनी तनख्वाह में से अपने बाप को देना नहीं चाहता है, जाके अपनी बीवी को, अपनी औरत को दे देता है। जो माँ सोचती है कि मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो देगा, और नहीं देगा तो क्या है। माता केवल अपने आशीर्वाद का, अपने पुत्र अपने संतान के सुख की कामना करती है। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों, कथा तो आप सुन ही रहे हैं। आज जो माता केवल अपने पुत्र के आशीर्वाद के लिए सुख की कामना सोचती है,
आज की पढ़ी लिखी संतान पत्नियां जो बीवी बन के पहुंच, अलग अलग भाई भाई बैठने लगे, भाई भाई से छुप करके मिलने जाता है, लेकिन पत्नी को मालूम हो जाता है तो संज्ञा को लठ चलाने की नौबत आ जाती, तुम आ गो तो मैं कैसे। क्या ऐसा ही व्यवहार था? क्या लेखों का ऐसा ही लेख था? ये कथा भागवत आप श्रवण कर रहे हो, माता हो, क्या सुनने का इसका यही परिणाम होता है? इसे सुनकर के तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। जब तुम अपने पति को अपने सास ससुर से मिलने नहीं जाने देती हो, तुम्हारा भी तो भाई है, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम्हारी भी भौजाई है, वो भी तो उन्हें रोक सकती है, जब तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए हे मेरी बहनों, यदि घर का तुम्हें नाश करना है तो फूट भले उधरवा देना, लेकिन माँ बाप से अपने पति को कभी रोकना मत। इसमें बहुत बुरा इसका परिणाम होता है। माँ बाप से बेटा को कभी अलग नहीं करना चाहिए, और अपने देवर जेठ को सेव। माँ बाप का अनादर किया, भाइयों का अनादर किया, और हमारे वास्ते तुम्हें इसने गालियां दी, तुम्हारे वास्ते हमको गालियां दी। अब आप कहती हो तो हम इसे क्षमा करते हैं, मृत्युदंड न देंगे, लेकिन इसे दंडित तो अवश्य करेंगे। बोले और जो चीज में आवे सो कर लो, लेकिन मेरे भैया को बख्श दो। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी के कहने से रुकम को जीवन दान दिया। एक तरफ की मौज साफ कर दी, आधा सरगंजा कर दिया, और कह दी कि जाओ बाकी क्षमा अपने माँ बाप से मांगना। भोरे भक्त वत्सल भगवान की हो। इस तरह है माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, जिस वक्त रुकम जा रहा है बड़ा लज्जित है, देवर्षि नारद मार्ग में मिल गए, जिन्होंने सारा हाल बता दिया था, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी थी। तो आज नारद को देख करके मुंह को छुपा के खड़ा हो गया ऐसे करके, क्योंकि मोक्ष साफ है। नारायण नारायण, नारद जी ने कहा कि मुंह तो तुमने छुपा ली, लेकिन सर भी तो गंजाए है, पीतंबर भी है नहीं है, मुकुट तुम्हारा है नहीं है, इसको कैसे छुपाओगे? बोले नारद हमसे बहुल हो गई। बोले जाओ अपने माँ बाप से क्षमा याचना मांगने के बाद अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ कर दीजिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह ही राजन परीक्षित उन्होंने क्षमा याचना मांगते हुए राजा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। फिर स्वयं अपने नगर में बुलावा दिया है, पूरे नगरवासियों को बुला करके, और राजा भीष्म वहां से चल करके द्वारका पहुंचे हैं। इधर द्वारका में बलराम जी ने पूरे नगर को सजवाया। भगवान कृष्ण ने 33 करोड़ के देवताओं का आह्वान किया। आज सभी द्वारका में उपस्थित हुए। राजा भीष्म ने स्वयं अपनी पुत्री का कन्यादान लेने के लिए अपने हाथों से मंडप बनाया। जिस वक्त 33 करोड़ देवताओं के बीच में ये वृद्धम विवाह होने जा रहा है, जब कृष्ण रुक्मिणी को मंडप के नीचे बुलाया गया, बड़ा ही सबके मनोत्साह था। देवताओं ने पुष्प बरसाए और विष्णु भगवान व लक्ष्मी की जय जयकार। बोलो कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी मैया की। मंडप के नीचे आ गए, जहां स्वयं ब्रह्मा जी
इस विवाह को संपन्न करने के लिए उपस्थित हुए परिषद महाराज, खड़े जाओ अपनी धर्मपत्नी ने। और हे माता बहनों, बारी बारी किसे आएंगे, यहां केवल ये चंदन की कटोरी है, चंदन लगाएंगे और जो कुछ लोगे जय हो, बोलो सभी प्रेम से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो। अपने हाथ में लेविन को हाथ लगवा लो, परिचय की हाथ लगवा लो। अरे ऐसे उसे हाथ में रखो और उनके हाथ को नीचे लगवा लो। आप इनके हाथ में देविए बरकत। अरे वो दिव्या समय नहीं रख लो, उसको ऐसे बंद कर, जो भी कुछ है उसको ऐसे, और नीचे हाथ लगा लो तुम ऐसे। 3 बार श्री विष्णु बोलो। बोलो ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवत महापुरुष से विष्णु राग ब्राह्मण जति धीरे श्रेष्ठ कल्पे जम्मू दीपे भरतखंडे तापत्रम परम पुनीते भारत वर्षे गंगा यमुना पश्चिमे नर्मदा उत्तरे तटे मासानाम मासोत्तम मास फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अपना नाम बोलेंगे अपने मन में, अमुक नाम में गोत्र का नाम बोलेंगे, अमुक गोत्र अपने गांव का नाम बोलेंगे, अमुक ग्राम में जिला जो लगता है, अमुक जिले रुक्मणी कृष्ण विवाह खाता है, कन्यादान खाता है, मुद्रा दानम वस्त्र दानम अहम संकल्पम करश्यते। चढ़ा दो, यही सामने ही चढ़ा दो, सामने चढ़ा दो, नीचे चढ़ा दो। जय हो, अरे जय हो, वो अपनी जगह पे बैठ जाए। और हे भैया हो, अहोभाग्य हैं आप सबके और हमारे। अब जो भगवान का कन्या उनका तिलक करेंगे और जो भी कुछ अर्पण करना चाहे आप अर्पण कर सकते हैं और फिर अपनी जगह पर जाके बैठ जाए, फिर आगे कथा प्रारंभ। सभी प्रेम से अब सब्सावती बड़ी गुड़िया कन्यादान लेने के लिए सब चाहते नहीं है, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के जल्दी जल्दी आना शुरू करो। ये हो, अरे ले लियो हर को नाम आगे चल गए लकट में, ले लियो हर को नाम आगे चल गए लकट में। ये हो, तो सब मिलेंगे भैया, सब मिलेंगे। आगे तो संत मिलेंगे भैया, संत मिलेंगे। कर लियो परिणाम आगे चलेंगे लपट नहीं, ले लियो नाम आगे चलेंगे लपट नहीं। गौए मिलेगी, ओ कर लियो गौ
आगे चले गेल घटे नहीं। अरे वो आगे तो खड़ा मिले मीरा करते नहीं ले लियो को नाम आगे चले गेल घटे नहीं। चले गेल घटे नहीं। चले गेल घटे नहीं ले लियो हर को नाम आगे चले गेल घटे नहीं ले लियो हर को नाम आगे चले गेल घटे नहीं। ओ लगे धूला दिलदार शाम रे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार रे लगे धूला सत्तू दिलदार शाम रे। आराम से जो कलशों से पैर मत लगाओ नीचे कलश से आए कोई बात नहीं प्रेम से आए। ओ शीशम कटकन किसने है पहनाया ओ शीशम कटकानों में कुंडल किसने है पहराया ला सोहे रूप अनूप सजाया कहता करके कलियां सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया ये सजाता रहे हर बार सामने ये सजाता रहे हर बार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं तुमको नचाता रहूं हर बार शाम रे तुमको नचाता रहूं हर बार शाम रे तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे।
भेंट चढ़ा के तुम पर बारी जाऊं, तुम पर जाता रहो हर बार शाम रे, तुम हर बार में बलिहार शाम रे, दिया संसार शाम रे, दिया संसार शाम रे।